चलो प्लीज। वैल्यू एडेड मेथड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपको कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हो, एक हो सकता है आपको पूरी दुनिया घुमा के सेल्स निकालनी पड़ जाए, एक हो सकता है आपको फर्म वाइज सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और इसमें दुर्घटना घटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। आप कैसे बचेंगे? कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस। ओके चलो सर शुरू करो। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो जब भी ऐसे दो अलग अलग आए तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक कॉलम बनाएंगे किसका? फर्म का। एक कॉलम बनाएंगे किसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट का। एक कॉलम बनाएंगे किसका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, पूरा लिखेंगे नो शॉर्ट फॉर्म्स। और एक कॉलम बनाएंगे किसका? वैल्यू एडेड का। सेपरेट कॉलम्स बना दो, ठीक है। फर्म, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड। तो दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी। एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब एक ही इंफॉर्मेशन ध्यान से देखेंगे। सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। बी ने जनरल गवर्नमेंट को सामान बेचा, ये बी की टोटल सेल्स है या स्पेसिफिक सेल्स है? सर फर्क क्या होता है टोटल सेल्स और स्पेसिफिक सेल? स्पेसिफिक सेल मतलब एक सेगमेंट को सेल, टोटल सेल मतलब टोटल, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको और कुछ नहीं करना। तो ये बी की स्पेसिफिक सेल है या टोटल सेल? स्पेसिफिक सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट। और भी तो बेचा होगा सर, हमें कैसे पता? लेकिन वो तो बता रहा है ना, एक सेक्टर की इंफॉर्मेशन है, टोटल तो नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। सर हो सकती है ना, बाकी सब जीरो। हाँ लेकिन फिर भी ये स्पेसिफिक सेल है, एक सेगमेंट की है, या सारे सेगमेंट की मिला के है? ये एक सिंपल स्पेसिफाइड स्पेसिफिक सेल है एक सेगमेंट को। बट ऐसे लिखा सेल्स बाय फर्म ए, तो इसने स्पेसिफाई करा किसी को, तो ये ए की टोटल सेल्स है। समझ आया ना कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी। सर हमें हाउस होल्ड का भी निकालना है? नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है, या है? परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी है। सर हाउस होल्ड ने फर्म बी से खरीदा, तो बी ने बेचा भी तो होगा, बी ने बेचा भी तो होगा, यस और नो? तो क्या है ये? बी की सेल्स, बी की सेल्स टू हाउस होल्ड। और पहले क्या दे रखी थी? सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स भी दे रखे हैं बी के, सब कुछ बी कर रहा है। चेंज इन स्टॉक ए का, चेंज इन स्टॉक बी का। इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए, परचेजेस ऑफ फर्म ए फ्रॉम फर्म सी। हमें ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, बी ने खरीदा, ए ने बेचा भी तो होगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन है, सेल्स बाय ए टू बी, परचेजेस बाय बी फ्रॉम ए। कोई डाउट? अभी तो इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स के इंफॉर्मेशन में ए के बारे में क्या क्या है? सेल्स बाय फर्म में 500, तो चलो पहले ये तो ले ही लें। अब बी बी चेंज इन स्टॉक। इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, क्या इसका सेल्स से कोई लेना देना? नो। सेल्स बाय सी टू ए, क्या इसका ए से सेल्स का कोई लेना देना? नहीं। बट सर यहां देखो लास्ट में, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, ये ए की सेल्स है बी की, तो क्या ये इंक्लूड होंगी? यस और नो? होंगी? 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 नहीं होंगी? हिमांशु? नहीं होंगी? करेक्ट, नहीं होंगी। नालायकों, सेल्स बाय फर्म ए गिवन है, तो ये ए की टोटल सेल्स है।
और कोई सेल्स बाय फर्म है, चाहे एक्सपोर्ट्स भी होते तो भी इंक्लूड नहीं करने होते, वो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें इंक्लूड, हम भी वही करते सर, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा नहीं करते, नहीं करेंगे इंक्लूड, क्यों? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी मैंने। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना? 20। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस ए की बात करते हैं। ए इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, ये उनके परचेजेस का पार्ट है। परचेज सेल्स बाय सी टू ए, तो ये भी ए की परचेजेस है। तो ए की ये दोनों परचेजेस हैं, 80 और 2, और तो कुछ नहीं खरीदा ये ने, 80 और 250। तो 520 माइनस 330 इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, 190। कोई डाउट? वैल्यू एडेड बाय फर्म है। अब बी की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। और ये क्या है? रुपीज एंड लैक्स। बी, सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट, स्पेसिफिक सेल, सेल्स कितना था? 200। ये आपके रेफरेंस के लिए लिखना, आपको लिखना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट को बेचा। फिर परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, ये अगेन आपकी रेफरेंस के लिए, प्लस 300। एक्सपोर्ट बाय फर्म बी 50, और बी ने कुछ बेचा? बस सर, परचेज करा है और बेचा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टोटल सेल्स, प्लस चेंज इन स्टॉक बी का कितना है? 10। कोई डाउट? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी की परचेजेस, सेल्स बाय एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक, सेल्स बाय फर्म, परचेज बाय फर्म बी, ए की परचेजेस दे रखे हैं, तो बस यही है सर। इसने इंपोर्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, सानू की। ध्यान से देखना, 325 560 माइनस 200 कितना हो गया? 360 lakhs। तो टेबल बनाने का पर्पस ये होता है कि रेपिटेशन, सेम हेडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ती। एक बार हेडिंग दे दी, फर्म ए फर्म बी, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है। मैं आगे कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा कि वैल्यू एडेड बाय ए, फिर हमने लिखा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले ए की कहानी कर दी, फिर बी की कहानी कर दी। तो आप ऐसे टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, हेडिंग्स देके, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं। इजी है, बट वेरी इजी नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी कभी डिराइव करनी पड़ सकती है, तो ध्यान से करना, उनको हल्के में नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाएगी। कंसोलिडेटेड वाले बहुत इजी हैं, कंसोलिडेटेड वाले बहुत इजी हैं, वो 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, बट वो तो वक्त बताएगा कि एग्जाम में कंसोलिडेटेड वाले आए या फर्म वाइज आए। फर्म वाइज आए तो भी स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करनी आए, वो बाय प्रैक्टिस आई जाएगी। 5-10 क्वेश्चंस करोगे तो आराम से आ जाएगी, बट अपने आप करना, कॉपी पेस्ट मत करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इस असाइनमेंट के डाउट्स लूंगा, तो मेक श्योर कि तब तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके। इसी के साथ वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ।